हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बताएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है। फिर उसके बाद जहाँ इसकी सुटेबिलिटी होती है, सरफेस वाटर रिवर या किसी पॉन्ड में या किसी लैंड में इरिगेशन के लिए हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो भी ट्रीटेड वाटर होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए दो तीन तीन स्टेज मेन होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट। और उसके पहले जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो इसके तीन स्टेज हैं मेजरली, और यहाँ पे टोटल 4 स्टेज हम बताएंगे आपको। तीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन होता है, लेकिन उसके पहले जो हम करते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे बड़े पार्टिकल्स हैं उसको हटा देते हैं। ग्रिट रिमूवल, स्क्रीनिंग, इक्वलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कोगुलेशन, ये सब हमारे प्री ट्रीटमेंट है। पहले हम वाटर को ट्रीट करने से पहले हमारे इक्वलाइजेशन टैंक, जो हमारा टैंक होता है उससे पहले ही हम ये सारे प्रोसेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड वेस्ट वेटलैंड होता है, ये हमारा प्री ट्रीटमेंट होता है। सेडिमेंटेशन, उसको हम जब हम टैंक में लेते हैं, जो भी हमारे बड़े पार्ट डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं बड़े, वो धीरे धीरे जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बैठ जाते हैं। फिर उसको नीचे से हम फिर धीरे धीरे निकाल लेते हैं, तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। फ्लोकुलेशन, जब हम एलम वगैरह दे के उसको फोल्ड बना के फिर सेडिमेंटेशन होता है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये इसमें एक होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, दूसरा एनारोबिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर में माइक्रोब यूज़ करते हैं, उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद इसको स्प्रिंकल होते हैं पानी, और एयर के थ्रू इसको पास कराते हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है, माइक्रोब क्या है एक्टिव हो जाते हैं। इस तरीके से माइक्रोब्स का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है। और टर्शरी ट्रीटमेंट में हम केमिकल यूज़ करते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन, ओजोनेशन, और जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट यूज़ होते हैं, ये सब हमारे टर्शरी ट्रीटमेंट में आते हैं। अगर हम बात करें स्क्रीनिंग, बार स्क्रीनिंग की, ये आप देख सकते हैं बड़े पार्टिकल्स को पहले हम, जो हमारा टैंक होता है फिलिंग टैंक, उसमें जाने से पहले ही इसको रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड मटेरियल, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये बार स्क्रीनिंग है, ये स्क्रीनिंग है। उसके बाद ग्रिट रिमूवल। ग्रिट रिमूवल भी प्री ट्रीटमेंट का एक मेथड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके की स्ट्रक्चर बना होता है नीचे की तरफ, जो कि सॉलिड पार्टिकल के रिमूवल के लिए ये भी होता है, और उसको ब्रेक डाउन भी कर देता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी रिले ऑन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड to purify water utilizing core system like the activated sludge process, moving bed biofilm reactor MBBR, membrane bioreactor MBR. These engineers safely remove organic load, suspended matter and toxic pollutant for the environmental compliance of water reuse. जो भी हमारा वाटर होता है उसको हम रीयूज करते हैं। फिर उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी है, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, MBBR, SBR, MBR, ASP, ये सब टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करके वाटर का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं। बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ये तीन मेन बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी: एक्टिवेटेड सेलेस प्रोसेस, मूविंग विद बायोफिल्म रिएक्टर, सीक्वेंसिंग बेस रिएक्टर, SBR। तो एक्टिवेटेड सेलेस प्रोसेस में क्या होता है, यूज सस्पेंडेड ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एरिएटेड टैंक, ऑर्गेनिक मैटर पेयर्ड विद द सेकेंडरी क्लैरिफायर। इसमें क्या करते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं। एरिएटेड, जहाँ पे एरिएशन होता है, उसको ऑक्सीजन भी देते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कराते हैं माइक्रोब के थ्रू। और दूसरा MBBR जो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज फ्री फ्लोटिंग प्लास्टिक बायोफिल्म कैरियर्स इनसाइड द एरिएटेड बेसिन, इंटेंसिटी ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, MBBR में मीडिया को उसमें डाल देते हैं टैंक में, उसमें माइक्रोब्स क्या होता है, उसमें घर बना के उसमें ये फूड प्रोवाइड करते हैं मीडिया को, फिर उसके थ्रू ये ब्रेक डाउन करता है, उसके लिए कैरियर का काम करता है। SBR टेक्नोलॉजी इज
तो टाइम फिल एंड ड्रॉ कॉन्फ़िगरेशन इन द सिंगल टैंक फॉर द फ्लेक्सिबल न्यूट्रिएंट एंड द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिडक्शन। इसमें क्या बीओडी का बहुत अच्छा रिडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर। ये फिल करते हैं, फिर उसके बाद सिंगल टैंक को फिर उसमें एरिएट करते हैं। एरिएशन करने के बाद इसमें सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन के बाद ये वाटर को क्लोरिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज करते हैं। इसमें एसबीआर जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका रिटेंशन टाइम वगैरह अगर देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है एसटीपी में। और नेक्स्ट है एडवांस एंड फिजिकल केमिकल टेक्नोलॉजी। जो एडवांस फिजिकल केमिकल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एमबीआर की बात करें, कंबाइन द स्टैंड बायोलॉजिकल डाइजेशन विद माइक्रोफिल्टर और द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स टू यील्ड एक्सपोनेंशियल क्लीन इक्विवेलेंट इन स्मॉल फुटप्रिंट। अगर छोटे फुटप्रिंट में बात करा जाए तो ये बेस्ट होती है। अगर हम बात करें डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन, इंजेक्ट द फाइन एयर बबल्स टू द लिफ्ट फ्लैट ऑयल ग्रीस एंड सस्पेंडेड सॉलिड टू सरफेस फॉर स्नेक। ये जो होता है जहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये डिजॉल्व एयर फ्लोटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, बहुत सी इंडस्ट्रीज अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे काम करती हैं। वहाँ पे क्या होता है, इंग्रेडिएंट हाई प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट द प्योर वाटर एंड एलिमिनेट द लिक्विड वेस्ट स्ट्रीम द कम्प्लीटली। यहाँ पे क्या होता है, जो भी वाटर होते हैं, हाई प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उस जो रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी आता है वो पीने के लायक हो जाता है, और उसको इवेपोरेट भी करा सकते हैं एंड क्रिस्टलाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट द प्योर वाटर। और जो प्योर वाटर होता है इसको हम गार्डनिंग वगैरह में यूज करके जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की इंडस्ट्री को बना लेते हैं। इसमें अगर पूरी देखा जाए कंपोजिट, अगर इनकी देखा जाए कि किस तरीके से रॉ वाटर एसटीपी में आता है, तो रॉ वाटर पहले टैंक में आता है। इस टैंक में फिर क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग करने के बाद बड़े पार्टिकल जब रिमूव होते हैं, तो यहाँ पे इस टैंक में फिल करते हैं, जिसको ग्रीट रिमूवल बोलते हैं। यहाँ पे गैसेस का एक वो रहता है, अगर मान लो गैस बन रही है तो यहाँ से रिमूव हो जाती है, और जो सेडिमेंट होता है बैठता जाता है नीचे की तरफ। फिर उसके बाद इस पानी को हम लेके जाते हैं एसबीआर टैंक 1 में। एसबीआर टैंक 1 में लेके जाते हैं, तो 1 में क्या होता है, ब्लोअर लगे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लोअर लगा हुआ है। इससे क्या करता है, वाटर को एरिएट करता है। जो भी हमारे वाटर हैं वो माइक्रोब्स हैं, उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा है बीओडी हो, उसको डिक्रीज कर देते हैं। धीरे धीरे डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को 1 से 2 तक बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद ये पानी क्या होता है, SBR2 में जाता है। SBR2 में भी ब्लूअर लगे होते हैं, या तो फिर इस पानी को SBR1 या 2 से फिर हम लेके आते हैं क्लोरीन के कांटेक्ट में। क्लोरीन के कांटेक्ट में लाते हैं, क्लोरीनेशन होता है, फिर उस टैंक को एरिएटेड वाटर का डिस्पोजल करते हैं। जो हमारा स्लज होता है वो अलग से निकल आता है SBR टैंक से यहाँ पे, और फिर उसके बाद स्लज का रिमूवल होता है। स्लज का रिमूवल के लिए गाड़ी लगी हुई, नीचे गाड़ी लगाते थे, आप देख सकते हैं पहिए वाले, ऊपर से स्लज निकाल लेते हैं।